जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके में। SSGD एग्ज़ाम 2024 आज 5 मार्च और 5 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट का 3 दिन के बाद एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और अभी तक मेरे पास मैक्सिमम रियल क्वेश्चन आ चुके हैं फर्स्ट शिफ्ट के जो एग्ज़ाम में पूछे गए थे जीके एंड हिंदी के। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देख लेते हैं आज के फर्स्ट शिफ्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके एंड हिंदी के। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है जो आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना की बात करें तो महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी 10 अप्रैल 1875 को। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जनगणना 2011 के अनुसार जैन, बौद्ध, सिख, मुस्लिम में सबसे कम प्रतिशत किसका है? तो जैन धर्म का है, जैन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना प्रतिशत है? 0.4% है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2011 जनगणना के अनुसार देश में अल्पसंख्यकों का प्रतिशत देश की कुल जनसंख्या का लगभग 19.3% है। मुसलमानों की जनसंख्या 14.2%, ईसाई 2.3%, सिख 1.7%, बौद्ध 0.7% और जैन 0.4%। और पारसियों की बात करें तो 0.006%। इस प्रकार से है, तो ये सभी आपको ध्यान रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। 29 अगस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और क्यों मनाया जाता है? तो इन्होंने हॉकी में 3 बार गोल्ड मेडल जीते थे, इसलिए मतलब ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते थे, इस जितवाए थे। इसी वजह से इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मतलब 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना। कब कब जीता था इन्होंने गोल्ड कप? तो गोल्ड मेडल तो 1928 में, 1932 में, 1936 लगातार 3 बार जीता था ओलंपिक में इन्होंने। तो ये आपको ध्यान रखना। और उन्होंने अपने करियर में बात करें तो 400 से अधिक गोल किए हैं, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और मेजर ध्यानचंद को उनकी जादुई स्पर्श, शानदार नियंत्रण, रचनात्मक और असाधारण गोल स्कोरिंग कारनामों के लिए द विजार्ड के रूप में जाना जाता है। उन्हें 1956 में भारत के तीसरे सर्व नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, छठी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो छठी पंचवर्षीय योजना 1980 में शुरू हुई थी, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका लक्षित विकास दर रखे गए थे 5.2% और वास्तविक विकास दर इसने हासिल की थी 5.7%, यानी ये काफ़ी सफल पंचवर्षीय योजना रही थी। इस योजना में शिवराम समिति की सिफारिश द्वारा 1982 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की यानी नाबार्ड की स्थापना की गई थी। तो ये फैक्ट पे आप ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? तो 2023 के अनुसार बात करें तो विक्रम देवदत्त है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रसिद्ध संगीतकार शकूर खान निम्नलिखित में किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो सारंगी संबंधित, सारंगी इसका राइट आंसर हो जाए। उस्ताद शकूर खान 1905-1950 20वीं शताब्दी के उत्कृष्ट सारंगी वादकों में से एक थे। उनकी पहचान किराना घराने से हुई थी, जो उस्ताद अब्दुल वाहिद खान के भतीजे और छात्र थे। वह भारत सरकार का पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले सारंगी थे। उनके दोनों बेटे मस्कूर अली और मुबारक अली जाने माने गायक है, तो ये भी आपको ध्यान रखने। एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मिलान करो से, इसमें देर का दीपक कुमार किस खेल संबंधित है? और शेफाली वर्मा का संबंध खेल से देर का था। तो दीपक कुमार की बात करती है मुक्केबाजी से संबंधित है और शेफाली वर्मा ये क्रिकेट संबंधित है। तो इस प्रकार मिलान करो से क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस प्रकार इनको मिलान कर देना था। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो MS स्वामीनाथन थे, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनका पूरा नाम की बात करें तो मनकोम्बु शिवन स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। इसे वर्ष 1966 में शुरू किया गया था और यह नॉर्मन बोरलॉग के दिमाग की उपज थी। भारत में इसे डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने सफल बनाया था, इसलिए भारत में इनको MS स्वामीनाथन को ही इसका मतलब जनक माना जाता है हरित क्रांति का। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अम्बुबाची मेला किस राज्य का त्यौहार है? तो यह असम का, असम इसका राइट आंसर हो जाए। अम्बुबाची मेला ये कामाख्या मंदिर में जून के महीने में मनाया जाता है। यह पूर्वी भारत की सबसे बड़ी धार्मिक सभाओं में से एक है। यह मान्यता है कि कामाख्या माता पंथ शक्ति का प्रतीक है। अम्बुबाची का अर्थ स्पोकन विथ वाटर होता है,
तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वह तत्व जो आवर्सानी पीवलोक का सदस्य नहीं है। तो शायद ऑप्शन में लिथियम दे रखा, तो लिथियम इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि लिथियम पीवलोक का तत्व नहीं है। इस बात करें पीवलोक के तत्व कौन कौन से हैं, तो इसमें बोरोन, कार्बन, नाइट्रो, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और हीलियम आते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। पीवलोक तत्व और कुछ नहीं बल्कि वह तत्व जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन सबसे बाहरी पीव कोष में प्रवेश करता है। पीवलोक 13वें समूह से शुरू होता है और आवर्सानी में 18वें समूह तक जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बॉलर की गेंद अगर बिना बैट में लगे पीछे चौका चला जाए तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे लेग बाय कहा जाता है। लेग बाय इसका राइट आंसर हो जाए। लेकिन कुछ स्टूडेंट व्हाइट बॉल बता रहे थे, व्हाइट बॉल से क्वेश्चन पूछा गया था। तो व्हाइट बॉल की बात करें तो व्हाइट बॉल उसे कहा जाता है जब बल्लेबाज सामान्य स्ट्रोक खेलते हुए गेंद तक पहुंचने में असमर्थ होता है, तो वो व्हाइट बॉल कहलाती है। ये एक ओवर में गेंदबाजी की 6 वैध गेंदों में से एक के रूप में नहीं गिना जाता। तो ये पे एक ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बथुकम्मा त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो तेलंगाना मनाया जाए। तेलंगाना इसका राइट आंसर हो जाए। बथुकम्मा एक पशुओं का त्यौहार है जो मुख्य रूप से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, चमगादड़ कहाँ रहता है, तो गुफा और पेड़ों में, पुलों के नीचे और खदानों और अन्य संरचनाओं में रहता है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन दे रखा होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। सामान्य तौर पर चमगादड़ दिन के समय गुफाओं, चट्टानी दरारों, पुरानी इमारतों, पुलों, खदानों और पेड़ों जैसे विभिन्न प्रकार आश्रय स्थलों की तलाश करते हैं। कुछ प्रजातियां जैसे कि मैक्सिकन मुक्त पूंछ वाले और भूरे चमगादड़ गुफाओं में बड़ी कॉलोनी में रहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस शहर में संगम सभाओं का आयोजन हुआ था, तो मदुरै में हुआ था। मदुरै इसका राइट आंसर हो जाए। संगम सभा मदुरै शहर में आयोजित की गई थी। दक्षिण भारत, कृष्ण और तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में स्थित क्षेत्र में लगभग 3री शताब्दी से पूर्व और 3री शताब्दी ईस्वी के बीच की अवधि को संगम काल के रूप में जाना जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखने। से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत संविधान का अनुच्छेद 39A किससे संबंधित है, तो समाज, गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त विधिक सहायता प्रदान करना और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करना, यह से संबंधित है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत संविधान का अनुच्छेद 39 समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता संबंधित है और इन नीति निर्देश सिद्धांतों में आता है। ये भी आपको ध्यान रखना। भारत संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP का उल्लेख दे रखा है। तो ये भी आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा नृत्य में चेहरे और आंखों की गति भावनाओं और मनोदशा को व्यक्त करता है, तो कथकली नृत्य करता है। कथकली इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विदेश मंत्री के साथ साथ कर्नाटक का मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो SM कृष्णा रहे। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। भारतीय पूर्व विदेश मंत्री और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री SM कृष्णा UPA सरकार में विदेश मंत्री रह चुके हैं। SM कृष्णा मार्च 2017 में BJP में शामिल हो गए थे। तो ये आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में बजट घाटा दिखाने की प्रथा कब बंद कर दी गई थी, तो 1997-98 में कर दी गई थी 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। भारत में बजट घाटे को पूरा करने की तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली 31 मार्च 1997 को समाप्त कर दी गई थी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी ट्रेजरी बिल तदार्थ या साधारण केंद्र सरकार की ओर से RBI द्वारा बेचे जाते हैं। 12 जुलाई 1965 तक इन्हें ऋणदाताओं द्वारा साप्ताहिक नीलाम बेचा जाता था। तो ये भी आपको ध्यान रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, योजना आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो 8 होती है। 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। प्रधानमंत्री इस आयोग के पदेन अध्यक्ष होते थे। अब इसकी जगह किसकी स्थापना कर दी गई, योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और अब नीति आयोग की स्थापना कर दी गई है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और बात करें तो भारत संविधान योजना आयोग के लिए कोई प्रावधान या उल्लेख नहीं है। इसका गठन एक सलाहकार विशेषज्ञ संस्था के रूप में किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हिंदी का मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो अपना काम निकलवाने के लिए किसी को पैसे देने या रिश्वत देने इसका अर्थ होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़ना का भाव आज संज्ञा क्या होगा, तो लड़ाई होगी। लड़ाई इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विद्यार्थी की शुद्ध वर्तनी क्या है, तो विद्यार्थी होता है, विद्यार्थी नहीं होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्जन का विलोम शब्द क्या होता है, तो आबाद होता है। आबाद इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सौम्या का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो शालीन, सभी, विनम्र, सभ्यवाद
विशिष्ट, अनुशासित और भद्र, ये सभी होते हैं। तीन में से जो भी ऑप्शन आए वो आप राइट आंसर लगा सकते हो। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ताजमहल से संबंधित गद्यांश से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है ये गद्यांश का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था उच्चारण का शुद्ध वर्तन क्या होगा, तो उच्चारण होता है, उच्चारण नहीं होता है, तो उच्चारण इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शोभा का पर्याय शब्द क्या होता है, तो श्री, सूक्ष्म, विवाह, आभा, सौंदर्य, सुंदरता, चमक और सजावट। यह सभी शोभा के पर्याय होते हैं। तो इनमें से जो भी ऑप्शन आए आप राइट आंसर लगा सकते हो। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है नियम शब्द का तत्सम शब्द क्या है, तो इसका नाम होता है, नाम इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्जन का विलोम शब्द क्या होता है, दुर्जन है, यहाँ पे दुर्जन का विलोम शब्द क्या होता है, सज्जन होता है, सज्जन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन जो मुझे मिले थे, स्टूडेंटों के द्वारा भेजे गए थे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये सभी क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेंगे, जिनका भी आगे आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देख लेना, चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि उनको सबसे सटीक और सबसे पहले और सबसे कम समय में सटीक एनालिसिस मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और यदि आप इसका PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आप उसका PDF भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।